नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 16 मार्च का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बन सकती है उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित एक जो नया वीडियो है इसी चैनल पर जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जो है आप जरूर देखिएगा और उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं आज के इस वीडियो का कंटेंट हमारा किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला जिला दर्शन के अंतर्गत डेली जो है हम मध्य प्रदेश का एक जिला डिस्कस कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जिस जिले को हम डिस्कस करेंगे वह हमारा होगा ग्वालियर जिला। और यह जो है ग्वालियर संभाग का अंतिम आपका जिला होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्वालियर संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अशोकनगर आता है, दतिया आता है, शिवपुरी आता है, गुना आता है और ग्वालियर। यह 5 जिले जो है आपके ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो बाकी के बचे हुए 4 जिले जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और ग्वालियर संभाग का आज जो है यह हमारा अंतिम जिला होगा ग्वालियर जिला। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो ग्वालियर संभाग है वह आज के इस वीडियो के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कल जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर आपको बताएंगे। साथ ही एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को जो है हमें यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरा के पूरा आज का सेशन रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या फिर रतलाम। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मध्य प्रदेश का दूसरा मिल्क बैंक जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जिस प्रकार जो बैंक होता है वहाँ से क्या करते हैं तो वहाँ से जो है हम कुछ रुपए जो है या तो वहाँ पर जमा करते हैं वहाँ से लेकर आते हैं। उसी प्रकार से मदर मिल्क बैंक है यानी कि कहीं ना कहीं जो बच्चे जिनको कि आपको दूध नहीं मिल पाता है, माँ का दूध जो है उनको नहीं मिल पाता है, उनके लिए इस प्रकार का जो बैंक है आपका मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित होगा? इंदौर जिले में स्थापित होगा। और यह जो है हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक होगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो इंदौर में अगले हफ्ते मदर मिल्क बैंक जो है आपका यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कई माताएं नवजात को बीमारी या अन्य कारण से स्तनपान जो है आपकी नहीं करा पाती है तो उन्हीं के लिए जो है इस प्रकार का मदर मिल्क बैंक जो है आपका स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर इससे जुड़ी जानकारी आपको याद रखना है कि यह जो है मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यह जो है हमारा दूसरा यहाँ पर मदर मिल्क बैंक होगा हमारे मध्य प्रदेश का, तो जो पहला मदर मिल्क बैंक है आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर बनता है वह बनता है भोपाल के जिला अस्पताल में। इस प्रकार का ही जो है मदर मिल्क बैंक आपका स्थापित हो रहा है जो कि मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक आपका था। तो यहाँ पर देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक आपका कहाँ पर स्थित है तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है तो राइट आंसर बनेगा आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है यह आपका स्थापित होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जो है आपका यहाँ पर कहाँ पर स्थित है तो राइट आंसर आपका बनता है जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जो है आपका स्थित है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय या मध्य प्रदेश का पहला कृषक विद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मध्य प्रदेश की संस्कारधानी मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर में जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका भी राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम बेलोड्रम जो है कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा इसका भी आपका यह जो है जबलपुर में स्थित है। वहीं जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह भी जो है आपका जबलपुर में स्थित है और स्थापना आपकी कब होती है, वर्ष 1964 में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में गिद्धों की जीपीएस टैगिंग जो है आपकी यहाँ पर की गई है। यानी कि उनके ऊपर जो है आपका जीपीएस ट्रैकिंग जो है आपका लगाया गया, जिस प्रकार से गाड़ियों पे लगाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो गाड़ी है कहाँ कहाँ जा रही है, उसी प्रकार से गिद्धों पर भी जो है आपका जीपीएस यहाँ पर लगाया जा रहा है। और इस प्रकार का जो पहली बार है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। तो चार ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान में। तो राइट आंसर आपका बनता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है इस प्रकार का पहली बार जो है आपका किया गया है कि जो आपके यहाँ के गिद्ध है उनकी जो है आपकी जीपीएस टैगिंग जो है आपकी की गई है, यानी कि उनके ऊपर जो है आपका जीपीएस लगाया गया है। तो ऑप्शन बी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत में पहली बार 25 गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग पन्ना टाइगर रिजर्व में जो है आपके यहाँ पर हुई है। तो कितने गिद्धों की, 25 गिद्धों की। और मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में इस प्रकार का जो कारनामा है आपका पहली बार किया गया। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका यहाँ पर किया गया है। चलिए बात आई है यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के किन दो जिलों में स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा पन्ना और छतरपुर जिले में जो है यह आपका फैला हुआ है और इसका जो अधिकांश भाग है वह पन्ना जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसका जो क्षेत्रफल है वह आपका कितना है। तो लगभग 543 वर्ग किलोमीटर में यह जो है आपका फैला हुआ है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी कब की जाती है। तो राइट आंसर बनेगा 1981 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारा निकल कर आता है कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका कब शामिल किया जाता है। तो 1994 में इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केन नदी है मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर आपकी गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर आपकी जो है केन नदी गुजरती है। तो इस प्रकार से भी जो है कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है, या फिर वहां पर जो है आपका नदी का नाम दे दिया और नीचे जो है राष्ट्रीय उद्यान दे दिया है कि यह जो नदी है यानी कि केन नदी किस रिजर्व से होकर गुजरती है, किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। चार ऑप्शन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार अगर कोई सी नदी किसी राष्ट्रीय उद्यान से आपकी गुजरती है तो वह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने दीदी कैफे का शुभारंभ आपका किया गया। राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है 127 दीदी कैफे का जो है हाल ही में आपका शुभारंभ किया गया। और इसका शुभारंभ किसने किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 9 मार्च को जो है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 127 दीदी कैफे का जो है आपका शुभारंभ यहाँ पर किया गया। और इनके द्वारा कहाँ शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ जो है आपका भोपाल में किया गया। इसके बाद हमारा जो मध्य प्रदेश है उसके विभिन्न जिलों में इस प्रकार के जो दीदी कैफे हैं वह आपके यहाँ पर खोले जाएंगे, जो कि महिलाओं के आजीविका के जो साधन है उसमें आजीविका का जो साधन है उसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी यहाँ पर निभाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य कहाँ बनेगा। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, इंदौर, उज्जैन, खरगोन या फिर जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में जो है इंदौर जिले में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य जो है आपका यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के इंदौर में चोरल और बड़वा के जंगल में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य जो है आपका बनाया जाएगा। इस अभ्यारण्य के लिए 6000 हेक्टेयर जंगल को जो है आपका चिन्हित भी कर लिया गया है। देवी अहिल्याबाई के नाम से बनने वाले अभ्यारण्य में तेंदुआ,
चीतल, नीलगाय, कृष्ण लकड़बग्गा, सियार आदि जो है आपके यहाँ पर मौजूद होंगे। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट बनता है कि जो देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य आपका कहाँ पर बनेगा, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जो है इसको मुख्यतः आपका बनाया जाएगा। तो ऑप्शन है इंदौर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों की बात आई है, तो कुछ और मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों से जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बोरी अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो है आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ओरछा अभ्यारण्य है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रातापानी अभ्यारण्य आपका किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका रायसेन जिले में स्थित है। और इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर में आपका कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2014 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नौरादेई अभ्यारण्य आपका कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में आपका नौरादेई अभ्यारण्य है। और इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट आप यहां पर जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह आपका कौन सा है, नौरादेई अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपका सागर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो आपका करेरा अभ्यारण्य है यह आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जो है यह करेरा अभ्यारण्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यह मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख अभ्यारण्य जिनसे कि हमेशा क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं वह यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किन्नरों ने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए किस जिले की आंगनवाड़ी को गोद लिया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, इंदौर, पन्ना, दमोह या फिर जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वहाँ के आंगनवाड़ी को वहाँ के जो किन्नर है उन्होंने जो है बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए इस आंगनवाड़ी को जो है यहाँ पर आपका गोद लिया है। तो ऑप्शन बी पन्ना जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किन्नरों के एक समूह ने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र को जो है आपका यहाँ पर गोद लिया है। साथ ही यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने सीहोर जिले के ग्राम मथार के आंगनवाड़ी केंद्र को भी जो है गोद यहाँ पर ले रखा है। तो चूंकि यह जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है इन्होंने भी गोद लिया है, तो यह क्वेश्चन जो है यहाँ पर एमपी के करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह इसको भी जो है यहाँ पर इसके साथ आपका मेंशन कर दिया ताकि अगर इससे भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको दिखे तो इसका आंसर जो है आप यहाँ पर आसानी से बता सके। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो है आपकी कौन बनी है, तो राइट आंसर आपका बनता है संजना सिंह। संजना सिंह मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो है आपकी बनी है। तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाले पहली ट्रांसजेंडर का नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका संजना सिंह। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की पहली किन्नर विधायक आपकी कौन बनी है, कौन थी, तो इनका नाम है आपका शबनम मोशी। शबनम मोशी जो है देश की पहली किन्नर विधायक थी और कहाँ से थी, तो यह जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से जो है मध्य प्रदेश के शहडोल से जो है यह विधायक आपके निर्वाचित हुई थी। तो यह भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की पहली किन्नर महापौर कौन है, तो उनका नाम है आपका कमला जान। और किस नगर निगम की जो है ये आपके महापौर बनी थी, तो कटनी नगर निगम जो कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है वहां की जो है पहली आपकी किन्नर महापौर बनी थी। और इसी के साथ जो है देश की भी पहली किन्नर महापौर आपकी थी। तो दो बातें हमें यहाँ पर याद रखना है, देश की पहली किन्नर विधायक आपकी कौन है, शबनम मोशी। कहाँ से आपकी विधायक बने थे, शहडोल से आपकी विधायक बने थे। अगला बनेगा कि देश की पहली किन्नर महापौर कौन है, कमला जान है। कहाँ से आपकी बनी थी, तो कटनी से जो है ये आपके निर्वाचित हुई थी।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर बनेगा कि ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर आपका कौन सा बना है? तो राइट आंसर बनेगा हमारा जो भोपाल शहर है। ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य यहाँ पर आपका बना है। और अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे, यानी कि घुमा के अगर क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर बना है। तो दोनों को जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो भोपाल जो है आपका यहाँ पर बना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र देने वाला पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश बना है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कल पहला क्वेश्चन था कि 32वीं राष्ट्रीय सीनियर एवं जूनियर केनो स्पिरिट चैंपियनशिप 2022 में कौन सा राज्य ओवरऑल विजेता रहा है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर बनता है हमारा जो मध्य प्रदेश है इस चैंपियनशिप में जो है आपका ओवरऑल जो है चैंपियन रहा था। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इसने जो है कुल आपके 54 पदक जो है यहाँ पर हासिल किए। और ये जो चैंपियनशिप थी आपकी 10 से 13 मार्च 2022 तक राजधानी भोपाल में जो है आपके आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन आप पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले की रहने वाली नमिता चंदेल 24 से 28 मार्च तक थाईलैंड में होने वाली कयाकिंग कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, शिवपुरी, सिवनी, शाजापुर या श्योपुर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, सिवनी जिले की जो नमिता चंदेल है 24 से 28 मार्च तक थाईलैंड में होने वाली कयाकिंग कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और यह जो है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आपके यहाँ पर बिलोंग करती है। इनको वर्ष 2016 में जो है मध्य प्रदेश के द्वारा विक्रम अवार्ड, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रम अवार्ड से आपका नवाजा गया है। साथ ही नमिता चंदेल जो है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, जो योजना है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और किस जिले की है, तो सिवनी जिले की ही जो है आपकी यहाँ पर है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन देखा था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है राज्य लोड डिस्पैच सेंटर को राष्ट्र की धरोहर आपका घोषित किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, जबलपुर, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित जो राज्य लोड डिस्पैच सेंटर है उसको राष्ट्र की जो धरोहर है आपका यहाँ पर घोषित किया गया। ऑप्शन है जबलपुर जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिलिंग द्वारा जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को परंपरागत विश्वविद्यालयों में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आपका बनता है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को इस मामले में जो है आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है आपका यहाँ पर स्थित है। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, और इसको इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिलिंग द्वारा जारी रिपोर्ट में इस विश्वविद्यालय को परंपरागत विश्वविद्यालयों में पूरे देश में पहला स्थान आपका यहाँ पर मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि 9 दिसंबर 2021 से मध्य प्रदेश के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली आपकी लागू कर दी गई है? तो राइट आंसर आपका बनेगा भोपाल और इंदौर। भोपाल और इंदौर इन दोनों जिलों में आपकी जो है 9 दिसंबर 2021 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है आपकी यहाँ पर लागू की गई है। तो इसी से क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भोपाल जिले के पहले पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम है मकरंद देउस्कर। मकरंद देउस्कर को भोपाल जिले के पहले पुलिस कमिश्नर आपका यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंदौर जिले के पहले पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिनारायण चारी को जो है आपके मध्य प्रदेश के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि 11 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में कहां पर पहली बार ड्रोन मेले का आयोजन आपका किया गया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जो है पहली बार ड्रोन मेले का आयोजन आपका किया गया था
कब आयोजित हुआ था? 11 दिसंबर 2021 को जो है इसका आयोजन हुआ था। और यह जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का जो है पहला ड्रोन मेला जो है आपका यहाँ पर था। वहीं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का जो है शुभारंभ आपका कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में ही जो है इसका शुभारंभ हुआ है। लेकिन ग्वालियर के किस विश्वविद्यालय में? तो जो MITS है वहां पर जो है इसका आपका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया था? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका जो है आपका यहाँ पर शुभारंभ किया गया था। तो यह भी हमने हाल ही में करंट अफेयर्स में यहाँ पर पढ़ा था। चलिए डेली जो है जिला दर्शन के अंतर्गत मध्य प्रदेश का एक जिला हम डिस्कस करते हैं। आज का जिला जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारे मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। तो देखिए यहाँ पर मैप में जो है आप देख सकते हैं, यह जो है हमारे मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला है। सॉरी। तो यह जो है हमारा मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला है, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपका स्थित है। इसके पहले हम जो है ग्वालियर संभाग के 4 और जो यहाँ पर जिले हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो है दतिया जिला यहाँ पर डिस्कस कर लिया, शिवपुरी जिला हमने डिस्कस कर लिया, गुना जिला और अशोकनगर जिला और गुना जिला, इन दोनों को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए ग्वालियर को जो है यहाँ पर मैप में देख लेते हैं कि किन किन जो है जिलों के साथ ये अपनी यहाँ पर सीमा साझा करता है। तो यह आप देख सकते हैं, यह जो है आपका ग्वालियर जिला है। यह जो है दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, इनके साथ यह जो है यह तो आपके ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह जो है आपका शिवपुरी, मुरैना, भिंड और दतिया के साथ जो है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। चलिए ग्वालियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, तो इसे प्राचीन काल में गोपांचल के नाम से जो है आपका जाना जाता था, जो कि ग्वालियर किले के नीचे एक पर्वत है। तो उसके नाम से इसको जो है प्राचीन काल में आपका जाना जाता था। ग्वालियर शहर को संगीतकार तानसेन के नाम पर तानसेन नगरी भी जो है आपके इसको कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि तानसेन नगरी किसे कहते हैं, तो ग्वालियर को ही जो है आपका यहाँ पर कहा जाता है। साथ ही देखिए जो ग्वालियर है वर्ष 1948 से लगाकर 1956 तक मध्य प्रांत की जो है आपकी राजधानी रहा था। तो आप सभी जानते हैं कि सन 1947 से लगाकर 1956 तक हमारा मध्य प्रदेश जो था भाग 3 स्टेट में जो है आपका बटा हुआ था, जिसमें कि आपका एक मध्य प्रांत था, विंध्य प्रदेश था, साथ ही सेंट्रल प्रोविंस और बराड़ था। तो जो आपका पार्ट भी था उसके अंतर्गत आपका जो है मध्य प्रांत, मध्य भारत जो है आपका शामिल था। और इसकी 2 राजधानियां आपकी हुआ करती थी, ग्वालियर हुआ करती थी, इंदौर हुआ करते थे। ग्वालियर जो है आपके 6.5 महीने के लिए हुआ करते थे और इंदौर जो है आपके 5.5 माह के लिए हुआ करते थे। तो उसी टाइम पीरियड की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो ग्वालियर है आपका मध्य प्रांत की राजधानी भी रहा था। और जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है वर्ष 1956 में, तो ग्वालियर को जो है राजधानी से हटाकर एक जिला जो है आपका यहाँ पर बना दिया जाता है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है ग्वालियर का जो व्यापार मेला है वह यहाँ पर आपका लगता है, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो वर्ष 1905 में इसकी शुरुआत की जाती है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जो सिंधिया शासक हुआ करते थे तत्कालीन समय में, उन्होंने जो है पशु मेले के रूप में इसकी शुरुआत आपकी की थी। साथ ही यहाँ पर जो है हीरामन बाबा का प्रसिद्ध मेला भी जो है आपका लगता है। और यह जो मेला है अगस्त और सितंबर माह में आपका यहाँ पर ग्वालियर में लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर का जो व्यापार मेला है मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का सबसे बड़ा मेला है, तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मेला है। और हीरामन बाबा का जो मेला है आपका कहाँ पर लगता है, तो वह भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपका लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि ग्वालियर का जो किला है उसका निर्माण जो है किसने कराया था? तो राजा सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण जो है आपका करवाया जाता है। और इसका जीर्णोद्धार जो है किसने करवाया था? तो राजा मानसिंह के द्वारा इसका जो है आपका निर्माण यहाँ पर कराया जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ग्वालियर का किला है, जिसे कि पूर्व का जिब्राल्टर भी आपका कहा जाता है, किलों का रत्न भी इसको कहा जाता है, तो इसका निर्माण किसने कराया? तो राजा सूरज सेन के द्वारा 727 ईस्वी में जो है इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। और इसका जीर्णोद्धार यानी कि इसके निर्माण के बाद इसमें जो है
इसके मरम्मत की जो है आपकी आवश्यकता पड़ती है, तो वह जो है इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो राजा मानसिंह के द्वारा इसको करवाया गया था। इसी किले में यानी कि ग्वालियर के किले के अंतर्गत जो है आपको मान मंदिर जो है इस किले का हृदय स्थल और गुजरी महल जो है इसको देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्वालियर का किला है उसका हृदय स्थल किस किले को कहा जाता है, तो मान मंदिर का जो किला है उसको इस किले का यानी कि ग्वालियर के किले का हृदय स्थल कहा जाता है, और गुजरी महल जो है उसको गुजरी महल जो है उसको इस किले का जो है आपका ताज कहा जाता है। तो मान मंदिर को किले का हृदय स्थल और जो गुजरी महल है उसको इस किले का ताजमहल आपका यहाँ पर ताज जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इस महल यानी कि ये जो आपका गुजरी महल है इसका निर्माण किसने कराया था, तो तोमर वंश के शासक थे जिनका नाम था राजा मानसिंह। उनके द्वारा 15वीं शताब्दी में अपने सर्वाधिक नजदीक रानी मृगनयनी के लिए इसका जो है आपका निर्माण आपका करवाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तेली के मंदिर की हमने बात की है, तो जो तेली का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो प्रतिहार कालीन राजा मेहर भोज ने जो है 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण आपका कराया गया था, और विष्णु मंदिर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना आपका है। यहीं पर जो है आपको यानी कि ग्वालियर में सास बहू का मंदिर भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका नाम जो है आपका सहस्त्र भाऊ मंदिर जो है आपका था, लेकिन बाद में जैसे कि आपके नाम कई के नाम चेंज हो जाते हैं, पहले के लोग क्या बोलते थे अब के लोग क्या बोलते हैं, यानी कि अपभ्रंश के कारण इसको जो है सास बहू का मंदिर जो है आपका यहाँ पर कहा जाने लगा है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जो है आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सम्राट तानसेन की समाधि जो है आपके कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। और ग्वालियर में अगर आपसे एग्जैक्ट जगह पूछी जाए तो उसका नाम है बेहट नामक स्थान पर जो है संगीत सम्राट तानसेन की जो समाधि है वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह भी जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा झांसी की रानी की समाधि आपकी कहाँ पर स्थित है, तो यह भी जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो ग्यारसपुर जो कि ग्वालियर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है, यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ग्यारसपुर आपका कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। और यहाँ से पुरातात्विक स्थल का जो उत्खनन है आपका 1933 में करवाया गया था, और इसके उत्खनन से प्राप्त सामग्री में मंदिर गर्भगृह, गयासुद्दीन तुगलक के समय के तांबे के सिक्के, खंडित प्रतिमाएं, लघु लेख और 10वीं शताब्दी का एक बड़ा लेख अलंकरण आदि जो है आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि पुरातात्विक स्थल ग्यारसपुर आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका ग्वालियर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन कब किया जाता है, 1933 में। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक के समय के जो तांबे के सिक्के हैं मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से हमें प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर बनेगा ग्यारसपुर। और ग्यारसपुर कहाँ आता है, तो यह जो है आपका ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। यहीं पर आपका मान मंदिर भी जो है स्थित है। इसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने जो है 1486 से 1517 के बीच जो है इसका निर्माण आपका यहाँ पर करवाया गया था। साथ ही देखिए इस जिले में कुछ प्रमुख संग्रहालय, कुछ मुख्य संस्थान आपके स्थित है। तो कौन कौन से आपके यहाँ पर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, यह आपका ग्वालियर में है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान यहीं पर स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में स्थित है। वहीं भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान यह भी आपका यहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ आपके ग्वालियर इंदौर में जो है आपकी स्थित है। तीसरी आपकी भोपाल में प्रस्तावित है। एमपी का जो राजस्व न्यायालय है यहीं पर स्थित है। वहीं एमपी का जो महालेखाकार कार्यालय है वह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। और एमपीपीएससी की जो 2019 की एग्जाम हुई थी उसमें यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रूप सिंह स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इससे जुड़ा एक फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का या विश्व का
पहला दोहरा शतक जो है कहाँ लगा था, किस स्टेडियम में लगा था, रूप सिंह स्टेडियम में लगा था। कहाँ पर आता है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जो है यह आपका स्थित है। और दुनिया का पहला दोहरा शतक कब लगा था, तो वर्ष 2010 में जो है आपका लगा था। किसने लगाया था, सचिन तेंदुलकर ने जो है आपका लगाया था। किस टीम के खिलाफ जो है आपका लगाया था, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है इन्होंने यहाँ पर लगाया था। अगला क्वेश्चन बनेगा, महिला हॉकी अकादमी जो है आपके कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषों की जो हॉकी अकादमी है वह आपके भोपाल में स्थित है। जो महिला हॉकी अकादमी है इसकी स्थापना आपके वर्ष 2006 में की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा, गुजरीमहल संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, यहीं पर यानी कि ग्वालियर में आपका स्थित है। चलिए कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकड़ी बर्री पहाड़ी से आपका हुआ है। चार ऑप्शन थे, बेतवा, काली सिंध, पार्वती या शिप्रा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है जो शिप्रा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, आपका जो है काकड़ी बर्री से जो है इसका उद्गम यहाँ पर होता है। और उसका सही जवाब जो है नीतू सिंह बाथम के द्वारा यहाँ पर आपका दिया गया। जो शिप्रा नदी है उसका उद्गम आपका कहाँ से होता है, तो काकड़ी बर्री इंदौर से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई 195 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। और इसी नदी के तट पर महा उज्जैन में जो है आपका कुंभ का मेला भी लगता है। इंदौर के जानापाव पहाड़ी से ही चंबल नदी का, जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, उसका उद्गम होता है। इंदौर के राला मंडल की पहाड़ी से खान नदी, जिस पर इंदौर बसा है, उसका भी उद्गम जो है आपका यहीं से होता है। इंदौर में जो है राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो आपका राला मंडल अभ्यारण्य है। साथ ही इंदौर के कुछ किले हैं जिसमें कि राजबाड़ा पैलेस है, यहाँ पर जो है कजली गढ़ का किला आपका यहीं पर है, लाल बाग पैलेस भी यहीं पर है, बड़ा गणपति यहीं पर देखने को मिलेगा, कांच का मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना और बिजासन माता का जो मंदिर है यहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है काकड़ी बर्रे से किस नदी का उद्गम होता है, शिप्रा नदी का जो है आपका उद्गम यहाँ पर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मालवा की गंगा जो है आपका शिप्रा नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की गंगा आपकी जो है बेतवा नदी को यहाँ पर कहा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट हमें यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। यह जो क्वेश्चन है आपका करंट से ही संबंधित है कि आईपीएल 2012 में मध्य प्रदेश के आवेश खान को किस टीम ने 10 करोड़ रुपए में आपका खरीदा है। तो हाल ही में आईपीएल से संबंधित जो है आपकी नीलामी भी हुई थी, उसमें जो है मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ी जो है आपके यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है आपके चुने गए थे, उनमें से जो है आवेश खान भी आपके यहाँ पर थे। तो यहाँ पर जो है आपको इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि जो आवेश खान है उनको किस टीम ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। चार ऑप्शन है, लखनऊ सुपर जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स, पंजाब किंग्स या कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा। और इसी प्रकार के सेशन अगर आप डेली अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।